2024 में एनटीए के द्वारा नोटिफिकेशन के अंदर रिलीज किया जाता है कि अब यूजीसी नेट के स्कोर्स के माध्यम से आप पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट्स ले सकते हैं। इसके पहले यूनिवर्सिटीज या तो पीएचडी के अंदर एडमिशंस नेट जेआरएफ के माध्यम से ले रही थी, या वो अपने एंट्रेंसेस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही थी, या सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के इंटरव्यूज के आधार के ऊपर ये एनरोलमेंट्स लिए जा रहे थे। 2024 में इस नोटिफिकेशन के बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने पैरेलली अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट किए, यानी इन्होंने नेट जेआरएफ के स्कोर्स को 70% वेटेज के साथ में उन कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज के लिए बुलाया। 30% वेटेज इंटरव्यूज को दी गई। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो इंटरव्यूज में बुलाए गए, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन उन रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के आधार पे कंडक्ट किए गए थे। अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे एक ऐसा रिजिम आ रहा है यूजीसी नेट के, जहां पे स्कोर्स को इस्तेमाल करके मेजर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पीएचडी के अंदर एनरोलमेंट्स ले रही हैं। इसी प्रकार से राज्य विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज के अंदर से है, यहाँ पे आया है कि पीएचडी में मेरिट से होगा नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों का प्रवेश। यानी आपने अगर यूजीसी नेट के अंदर जितना अधिक स्कोर किया हुआ है, तो अब आपका वो जो 70% वेटेज आ रहा है वो यूजीसी नेट के स्कोर्स का आ रहा है। तो जैसे हम कैटेगरी 3 में क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट को, जहां पे हम सिर्फ पीएचडी एनरोलमेंट्स के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, और एक ऐसा बच्चा है जिसने कैटेगरी 1 यानी जेआरएफ को क्वालिफाई करके रखा है, तो उसका वेटेज अपने आप ज्यादा हो जाएगा टोटल स्कोर्स के अंदर। 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यूज को, जो हमें ऑलरेडी नोटिफिकेशन के अंदर भी बताया गया था। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये जितनी यूनिवर्सिटीज हैं ये अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करना स्थगित कर रही हैं, बंद कर रही हैं। कहीं ना कहीं अब पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो बंद होते चले जा रहे हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। अभी हमने कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखी थी जिन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को कंडक्ट नहीं किया था। तो आगे आप अगर 2025 में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं पीएचडी के अंतर्गत, तो आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई होना पड़ेगा। और यहाँ पे हम सिर्फ कैटेगरी 3 पीएचडी एडमिशंस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप मेरिट के अंदर बहुत नीचे कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, तो आपको कैटेगरी 2 या कैटेगरी 1 टारगेट करना है। अगर हम इसको देखने की बात करें तो लिखा है राज्य विश्वविद्यालय में नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों को सीधे मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं जिन विषयों में, अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे हालांकि हम लोग रैपिडली देख रहे हैं कि नेट एनटीए भी नए सब्जेक्ट्स को ऐड कर रहा है, जैसे इस बार आयुर्वेदा, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया। तो जिन सब्जेक्ट्स में नेट नहीं कंडक्ट किया जाता है, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। पहले जो यहाँ पे एंट्रेंसेस आप कह सकते हैं जो एडमिशंस हो रहे थे वो एंट्रेंसेस के आधार पे हो रहे थे, प्लस इंटरव्यूज के आधार पे हो रहे थे। अब इस बार से 2024 से एंट्रेंसेस सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे जहां पे यूजीसी नेट कंडक्ट नहीं होता है। तो एक मन में जो हमारे आता है कि हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दें या हम सीधे पीएचडी एनरोलमेंट्स की ओर जाएं, तो वो चीज़ आपके मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इवन इफ आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, मेजर यूनिवर्सिटीज़ अब एंट्रेंसेस नहीं कंडक्ट करेंगी। धीरे धीरे करके सबके सब यूनिवर्सिटीज़ बंद कर रही हैं। ये एनरोलमेंट्स भी यूजीसी नेट के स्कोर्स के आधार के ऊपर लेने की कोशिश करने लग गई हैं अब सारी मेजर यूनिवर्सिटीज। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको और किसके अराउंड वीडियोस चाहिए। साथ ही साथ इफ यू गाइस वांट कि जिस जिस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनके ऊपर भी हम अगर सेशंस को कंडक्ट करें, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।